मैथ गणित। एक परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए। यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे। देखिए, एक परीक्षा में 70% उत्तीर्ण हुए, ठीक है। कोई भी संख्या होती है, लड़कों की संख्या दी गई इसमें, वो होगी 100%। 100% तो कोई भी चीज़ होती है वो 100% होती है। जैसे अपन ने कोई चीज़ खरीदी, एक केला खरीदा, उसका 30% किसी ने खा लिया तो वो केला 100% हुआ होगा ना। तो ऐसे ही ये है कि ये इनमें लड़कों की संख्या 100% होगी, जिसमें से 70% लड़के उत्तीर्ण हुए, पास हुए मतलब। तो फेल कितने हुए होंगे, 30% फेल हुए होंगे, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है कि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, मतलब कि फेल हुए। अपने 30% फेल हुए आ रहे हैं, जबकि यहाँ बता रहे हैं कि 150 फेल हुए हैं, मतलब कि 30% बराबर है 150। तो 1% बराबर कितना होगा, 150/30, 5 15, मतलब 1% का मान आया 5। तो 100% का मान कितना आएगा, 500, ठीक है। तो ये 500 अपना हो गया आंसर। किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए, जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। तो परीक्षा कितने अंकों की थी। देखिए, चरण नाम का एक व्यक्ति है जिसने 54 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। अब उसको 54 अंक तो मिल गए, जो कुल अंकों का 72% के बराबर है। बराबर है तो बराबर का निशान लगा। कुल अंकों का मतलब होता है गुणा। कुल अंकों का मतलब होता है गुणा, और 72% के बराबर है तो 72% के बराबर हो गया, ये हो गया बराबर, ठीक है। तो 54 कुल अंकों को या तो कुछ भी लिख दो, यहाँ पे x मान लो, और फिर 72 लिख दो। प्रतिशत हटेगा तो बटे में आ जाएगा 100, ठीक है। अब इसका पक्षांतर हो जाएगा तो ये 5400 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, और इसका ऐसे 3 गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 5400 बराबर 72x। फिर अपन दे देंगे 5400 में भाग दे देंगे 72 से। तो कितना काय से भाग देंगे, 9 से भाग दे देंगे। 9 8 72, 9 इंची 54। अब फिर से भाग दे देंगे 4 से। 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। और 100 में 2 जीरो होते हैं तो 2 जीरो काट दो। 4 से 2 जीरो कटेंगे तो कितना आएगा, 25, क्योंकि 25 चौका 100 होता है। 2 से ये 6 काट दो, 3 6। अब इसका 3 में गुणा कर दो, 25 3 कितना हो जाएगा, 75। एक कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किए। जैसे कि हमने कोई स्कूल में हम पढ़ते थे तो हमने 100 अंक में से 75 अंक प्राप्त किए। तो ठीक है, उसका परसेंट निकालेंगे तो 75/100 गुणित 100 कर देंगे। 100 से 100 कट जाएगा तो हमारा प्रतिशत आएगा 75%। बिल्कुल ऐसे ही इसमें करना है कि 25 अंक में से उसने 22 अंक प्राप्त किए, तो उसने विद्यार्थी ने कितना प्रतिशत प्राप्त किया, यानी कि उसके पूर्णांक थे 25, पूर्णांक थे उसके 25, जिसमें से उसने 22 अंक प्राप्त कर लिए, ठीक है। उसके प्राप्तांक हो गए 22 और पूर्णांक हो गए 25। तो क्या किया जाता है कि प्राप्तांक बटे पूर्णांक, यानी प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणित 100। अब 25 से काट देंगे तो 25 चौको 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 88, जो कि इसका आंसर, ठीक है। दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिससे अधिकतम अंक 450 थे, मतलब कि पूर्णांक थे 450, यदि पूर्णांक 450 थे, ठीक है दोस्तों।
पूर्णांक 450 थे और उसे कितने अंक प्राप्त हुए ये बताना है। यदि पूर्णांक 450 थे मतलब कुल अंक थे 450, ठीक है, कुल अंक थे 450। एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, तो 450 का 58% अंक उसने प्राप्त किया, ठीक है। तो निकाल लो 450 का 58%। 0 से 0 काट दो, तो 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 से काटो 5 9 45, 2 से काट दोगे तो कितना आएगा 29, 29 का 9 में गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 9 9 81 की 1 हासिल 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 261 इसका आंसर। एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय अंक 100 है तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि पूर्णांक 100 है तो 6 विषयों का पूर्णांक कितना होगा 600। यदि एक विषय का पूर्णांक 100 है तो 6 विषय का पूर्णांक हो जाएगा 600 और उसको 600 में से मिले हैं कुल अंक 470, यानी कि प्राप्तांक है 470 और पूर्णांक है 600। तो प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणित 100, तो हमारा प्रतिशत निकल के आ जाएगा कि हमें कितने प्रतिशत मिले। 0 से 0 काट देंगे, अब 6 से काट देंगे, 6 छिंग 36, 6 7 42, 6 7 42 बचा कितना 5, 6 छिंग 36, 6 7 42, 6 8 48, 48 आ गया, यानी कि 78.33%, ठीक है। टाइप 2 कॉन्सेप्ट। एग्ज़ाम है, कोई एग्ज़ाम हुआ जैसे कि हमारे एग्ज़ाम हुआ 40% पास होना था हमको, मतलब 40% यदि हमें मिल जाते तो हम पास हो जाते, पर हमने क्या किया कि हमें 20% ही मिले और 60 नंबर नहीं मिले। 20% परसेंटेज आए हमारे और 60 अंक और मिल जाते तो हम पास हो जाते, मगर हमें वो 60% नहीं मिल पाए तो हम फेल हो गए। 60 अंक मिल नहीं पाए तो हम फेल हो गए। तो पेपर का पूर्णांक कितना था, तो पूर्णांक निकालना है तो इसमें ये देखेंगे कि पास के लिए 40 चाहिए थे, 40%, और हमें कितने मिले पास होने के 20% मिले, और उत्तीर्ण कितने से हो गए 60 से। अगर हम इसमें फेल होने वाले और 60 और जोड़ देंगे तो हम पास हो जाएंगे, तो ये पास और ये पास बराबर हो जाएगा फिर, ठीक है। तो 40% और यहाँ 20% प्लस 60, अब 40 में से इस 20 को घटा लेंगे तो कितना आएगा 20% आएगा पक्का, और यहाँ 60 ज्यों का त्यों। अब 20% बराबर हो रहा है 60, तो 1% बराबर क्या होगा 60 बटे 20 कर देंगे, 1% बराबर निकालना है तो 60 बटे 20 कर देंगे तो कितना आएगा 3। 1% बराबर 3 है तो 100% बराबर क्या होगा 300। यही हमारा आंसर होगा।